अच्छा, एक थोड़ी सी गंभीर चर्चा और करता हूं कि आंख जब मिल जाएगी तब क्या होगा। ये तो अभी तक आंख देने की बात कर रहा था, लेकिन आंख मिल गई तब क्या होगा। एक दृष्टांत सुनाता हूं, बहुत प्यारा दृष्टांत है, सुनिएगा। दो पार्टनर थे, उनका व्यापार था हीरे का, डायमंड रतन वगैरह ये सब वो बेचते थे। तो क्या हुआ कि एक जो था वो तो बढ़िया था पार्टनर, सत्संगी था, धार्मिक था, जाता था सत्संग में, कथा कीर्तन सुनता था, सब ठीक ठाक था। लेकिन जो दूसरा पार्टनर था ना, वो थोड़ा रास्ता भटक गया था। पता नहीं संग उसका ऐसा वैसा हो गया, तो नशेड़ियों का संग हो गया, फिर थोड़ा जुआ हुआ वही खेलने लगा, सट्टे वट्टे में चला गया, पैसे वैसे उड़ाने लगा। कमाता खूब था, हीरे का व्यापारी था तो कमाता ही था, लेकिन लगाता भी बहुत था। और जुए का तो लत नशा ही ऐसा है कि एक बार पड़ जाए तो फिर पड़ जाए। फिर दारू वारू पीने लग गया, ये थोड़ा गलत रास्ता उसका आ गया। करते 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 एक दिन बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि चल बसा, खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। वो बेटा भी कुछ 10वीं 12वीं में पढ़ता था। तो वो जो पार्टनर था वो उस परिवार के साथ संवेदना रखने के लिए गया कि भाई देखो, मेरा तो पार्टनर था, हम लोग मिल के धंधा करते थे, बहुत अच्छा था, और मैं उसको समझाता भी था कि भाई गलत रास्ते पर मत चल, लेकिन अब क्या करूँ, वो मेरी माना नहीं और बहुत कम उम्र में चला गया। बहुत दुख की बात है, मेरा साथी चला गया, मेरी एक भुजा कट गई। वो उसकी वाइफ भी रोने लगी, अरे बोले तुम्हारे तो भुजा कटी, लेकिन हमारा तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया, कमाने वाले यही थे, बेटा तो अभी 12वीं में पढ़ रहा है, और अब धंधा कौन संभालेगा, कैसा होगा, हमारा क्या होगा। तो उस पार्टनर ने कहा कि बहन जी आप चिंता मत करो, वो चले गए, वो तो विधाता को वो मंजूर था, लेकिन आप चिंता मत करिए, ये पार्टनरशिप जो धंधे में है वो अपनी ऐसे के ऐसे आगे भी चलती रहेगी, आप चिंता मत करो और मैं आपके साथ में हूँ, कोई काम हो आप मेरे को बोलना। ठीक है, उसने धन्यवाद दिया महिला ने कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे दुख के समय में मेरा साथ दिया, वरना दुनिया कहाँ साथ देती। बहुत अच्छा। लेकिन फिर उस आदमी ने उसके बेटे को कहा कि बेटा तेरा क्या चल रहा है। तो बोले मेरा अभी 12th पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हो। तो बोले आगे तो कॉलेज करना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। तो बोले भाई ग्रेजुएशन में 3 साल लगेंगे, क्यों करना चाहते हो। बोले ऐसे ही, शादी वादी जल्दी हो जाए, अच्छे से बढ़िया कोई लड़की मिल जाए तो ग्रेजुएशन तो कर लें अच्छे से। अरे बोले बस और कोई काम नहीं तेरा, शादी से ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है भाई, शादी तो ऐसे ही हो जाएगी। अगर तेरा खुद का कोई विज़न हो तो भले ही पढ़ाई कर, नहीं तो मैं कहता हूँ वो कर। बोले क्या। बोले मेरे साथ में आ जा तू दुकान पे, और मैं तेरे को 3 साल में तैयार कर दूंगा। तो उधर पढ़ाई करेगा, तेरे को ज़्यादा कोई पढ़ाई में खास विज़न तेरा है नहीं, तो अपना धंधा अच्छा है, मैं इसमें तेरे को तैयार कर देता हूँ, तू बिजनेसमैन बन जाएगा अच्छा खासा, और 12वीं तो तूने पढ़ी ली है तो तेरे को तकलीफ तो है नहीं, तेरा बेस तो तैयार है ही। उसने कहा हाँ तो चलो, यही सही कि मैं साथ में दुकान में आपके साथ बैठता हूँ। ध्यान से सुनना इस बात को। वो दुकान में बैठने लगा। इधर हुआ ये कि उस लड़के का बाप मर गया ना, तो उसके बाद में उसके घर पे पैसे मांगने वालों की लाइन लग गई। अरे साहब हमारे इतने पैसे बाकी हैं ना, वो पैसे नहीं चुकाए थे साहब ने, साहब चले गए, पैसे दो रही हूँ दो। और तो ठाए दुनिया केड़ी है, दुनिया एड़ी है कि अगर पैसे हमने चुका भी दिए तो भी लोग मौका देख करके कह देंगे हम नहीं चुकाए, और नहीं भी लिए होंगे तब भी लोग कह देंगे साहब मेरे से तो इतने पैसे लिए नहीं हो, लिए ना वो लिए नहीं ये लिए। घणे ही लोग हैं जिनके मन में है, तो वो लोगों की लाइन लग गई। वो अकेली महिला बेचारी कैसे डील करे, इसलिए वो महिला जैसे तैसे भी करके पैसे चुकाते चुकाते काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर भी पैसे नहीं चुक रहे। अब तो स्थिति ये आ गई कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, उसको बेचारे को गहने बेचने की नौबत आ गई। तब वो महिला एक दिन रोने लगी, अपने बेटे से बोली बेटा आज स्थिति बहुत ख़राब है, पैसे मांगने वालों की तो इतनी लाइन लगी है, मेरे को तो समझ में नहीं आता, इन्होंने कभी बताया ही नहीं मेरे को कितने लोगों से अपने पैसे ले रखे, और अब क्या करें। अब तो एक ही स्थिति है, अपनी तिजोरी है ना, तिजोरी के अंदर एक बॉक्स है जो तेरे पिताजी रख के गए थे, और उन्होंने मेरे को कहा था
कि आपातकाल में ये बॉक्स निकालना कभी काम आएगा और बेटे को देना, ताकि अपने कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो इससे काम बन जाएगा। उस बॉक्स में क्या है बेटा देख। बेटे ने बॉक्स निकाला, देखा तो कहा कि मम्मी ये तो हीरे हैं, इसमें 3 हीरे हैं। तो बोले हाँ बेटा 3 हीरे हैं और अपने तो तकलीफ आयोड़ी है, हमार तो ए हीरा बेच दे। तो बेच देगा तो क्या होगा कि अपने ठीक ठाक हो जाएगा। भले ही अपन 2 रोटी लूखी खा लेंगे, आधी खा लेंगे, लेकिन मेरे को समाज में पैठ चाहिए। लोग यूं नहीं कहना चाहिए कि देखो साहब पया खाई गया, पया खाई गया। अपने जो भी है चुकाओ, हिसाब पूरा करो, भले ही बेचना पड़े तो बेचो। लड़के ने कहा ठीक है मम्मी, मैं आज जाता हूँ दुकान पे लेके हीरे और अंकल जी से भी बात करता हूँ, फिर देखते हैं। वो बॉक्स लेकर के गया दुकान पे। अंकल जी को कहा कि अंकल जी ये मेरे पिताजी ने दिए थे, बड़ी स्थिति खराब है, मैं इनको बेचना चाहता हूँ क्योंकि लोग पैसे बहुत मांग रहे हैं, तो देने पड़ेंगे, क्या करें, हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया। अंकल ने बॉक्स खोला, हीरे देखे, 3 हीरे, बॉक्स बंद कर दिया और कहा कि बेटा इसके लिए हीरे क्यों बेच रहा है, मैं आता हूँ शाम को और तेरी मम्मी से बात करता हूँ। वो अंकल भी शाम को घर पे आए, उसकी माता जी लड़के की बैठी हैं, वो लड़का बैठा है, वो पार्टनर बैठे हैं, 3 जने बैठे। और पार्टनर ने कहा कि बहन जी सवेरे आपका लड़का हीरे लेकर के आया था, क्या विचार है आपका, बेचने का विचार है? बोले हाँ साहब पैसे बहुत मांगते हैं लोग, तो हम सोचते हैं बेच बिचा के कुछ करें। तो बोले ऐसा है अभी मत बेचो क्योंकि अभी मार्केट डाउन है, इतने रुपए आएंगे नहीं, प्राइस ठीक आएगी नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ और जब अच्छा मार्केट आए तब हम इसको बेचेंगे तो आपको भी 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। रही बात अभी आपके मुसीबत की, मुझसे बोलिए ना कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूँ और आपको जितने पैसे चुकाने हैं उनको चुका दीजिए। अपन तो पार्टनर हैं, फिर हिसाब किताब धंधे में देखते रहेंगे, लेकिन आप मेरे से ले लीजिए। और उसने हाथों हाथ पैसे दे दिए, जितने चाहिए थे दे दिए। उस महिला की आंख में आंसू आ गए, अरे बोले आप कितने अच्छे हैं और इनके जाने के बाद में भी इतना अच्छा आपका व्यवहार है, ये तो कोई देवता पुरुष ही कर सकता है, आपका बहुत धन्यवाद। बात आई गई हो गई। इधर 3 साल पूरे हो गए और 3 साल जब पूरे हो गए तो उस लड़के को भी अब अच्छा खासा हीरो का अनुभव हो गया, क्योंकि 3 साल की ट्रेनिंग ले ली ना उसने साथ में, तो बड़े अच्छा व्यापारी बन गया। उसको भी सब बेचना करना, ग्राहक आता है कैसे बात करना है, उसकी कैसे परख करनी है, क्या क्या, ये सब उसको आ गया। आज जब उस आदमी ने देखा कि आजकल ये लड़का बहुत होशियार हो गया, यार मैं कभी बाहर चला भी जाता हूँ तब भी पीछे दुकान अच्छे से हैंडल कर लेता है, अच्छा खासा योग्य हो गया है, तब उसने कहा कि बेटा वो जो तुम हीरे बेचने की बात कर रहे थे ना, अभी मार्केट बढ़िया है, मार्केट अप है, लाओ अब बेच देते हैं, 4 पैसे कमाएंगे। ठीक है तो शाम को आप घर पे आओ ना अंकल जी, अपन बात करते हैं, मम्मी से भी आप बात कर लेना। बोले ठीक है आते हैं। और वो शाम को फिर घर पे आया, एक मीटिंग फिर ली। उस लड़के की माँ बैठी है, लड़का बैठा है, फिर से वो पार्टनर बैठा है। और पार्टनर ने कहा कि बेटा वो लाओ जो तुम्हारे पिताजी छोड़ के गए थे, 3 हीरे वाला बॉक्स लाओ, और मैं सोचता हूँ कि बेच देना चाहिए, मार्केट अच्छा है। आज 3 साल बाद उस लड़के ने तिजोरी में से उस बॉक्स को वापस निकाला और अपनी माँ के सामने, उस पार्टनर के सामने उस बॉक्स को खोला। और पार्टनर ने कहा कि बेटा तुम ही जरा देख के बताओ तो हीरे की रेट कितनी आ सकती है, आजकल तो तुम भी बड़ी अच्छा दुकान संभालने लग गए हो, परख करके देखो जरा अपने हिसाब से कि इसकी रेट कितनी आ सकती है। और लड़के ने बॉक्स में से हीरा उठाया, देखा, फिर वो लेंस वेंस होते हैं उसको देखने के, वो भी पास पड़ा था, उससे भी देखा, और देख करके लड़के ने न आव देखा न ताव, और सीधा उस हीरे को रोड पे फेंक दिया, फेंक दिया। मां बोली बेटा क्या करता है, हीरा है, तेरे पापा देके गए थे। बेटे ने कुछ सुनी नहीं। दूसरा उठाया, उसको देखा, लेंस से देखा, उसको भी रोड पे फेंक दिया, सीधा ही फेंक दिया। और फिर तीसरा उठाया तो पार्टनर बोला है भाई तू पागल हो गया, क्या कर रहा, 2 फेंक दिए, अभी लास्ट बचा है, इसको मत फेंक देना। लेकिन लड़के ने उसको देखा, परखा, और उसको भी सीधा बाईपास रोड पे फेंक दिया। तीनों के तीनों हीरे फेंक दिए। पार्टनर बोला क्या करता है? लड़का बोला अंकल जी ये हीरे नहीं है, ये तीनों ही कांच के टुकड़े हैं, इसमें एक भी हीरा नहीं है, नकली है, ये कुछ कीमत आने वाली नहीं है, कोई कीमत नहीं आएगी इसकी, ये कांच के टुकड़े हैं।
माँ तो देखती रह गई और उस पार्टनर ने ताली बजाई और कहा लड़के को, बेटा मैं तो पहले दिन जब तो दुकान पे ये बॉक्स लाया था ना, उस दिन देखते ही समझ गया था कि ये हीरे नहीं है, ये कांच के टुकड़े हैं। मैं तो उसी दिन समझ गया था। लड़के ने कहा, कमाल करते हो अंकल जी, जब उस दिन ही तुम समझ गए थे, तुम्हें पता चल गया था, तो आपने मेरे को उस दिन क्यों नहीं बताया कि ये नकली है? उस दिन क्यों नहीं बताया? ये तो सत्य है, हीरे तो बदलने वाले नहीं है, ये तो 3 साल बाद भी वो के वही कांच के टुकड़े ही रहे, तो सत्य तो उसी दिन पता चल गया था आपको, तो आपने मेरे को क्यों नहीं बताया? उस पार्टनर ने जो बात कही ना, वो बड़ी कमाल की बात कही। पार्टनर ने कहा, बेटा सत्य बताने का भी एक समय आता है, तभी उसको बताया जाता है, तभी वो समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता है। अगर मैं उस दिन कहता कि ये नकली है, कांच के टुकड़े हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो तू नहीं सोचता, तू मेरी बात पे भरोसा नहीं करता, उल्टा तेरे और तेरी माँ के मन में आता कि देखो देखो देखो, ए तो गया जको गया, लारे हमें वही लूटन लाग्यो, देखो इसने भी कैसा मौका उठाया और हीरों को कांच का टुकड़ा बता रहा है। तो अंकल जी 3 साल बाद आपने मेरे को वापस ये बात क्यों बताई? 3 साल बाद वापस इस हीरो को क्यों याद किया? जब आपको पता चल गया था तो फिर तो बात खत्म कर देनी चाहिए थी, ये क्यों किया और क्यों मुझसे चेक करवाया? उस आदमी ने अब फाइनल जवाब दिया। वो पार्टनर कहता है, बेटा 3 साल पहले तू ये हीरे लेकर के मेरे पास आया था, मुझे तो पता था कि ये नकली हैं, ये कांच के टुकड़े हैं। उस दिन मैंने तेरे को 3 साल में एक दिन भी ये नकली हैं या असली हैं इसकी सूचना तो नहीं दी, पर 3 साल में मैंने तुझे इन हीरों को परखने की आंख दी। मैंने ये नहीं कहा कि ये हीरे असली हैं या नकली हैं, मैंने सीधा तेरे को ये आंख दी कि तू खुद परख के देख कि ये असली हैं या नकली हैं। बेटा उस दिन कहता तो केवल दुनिया के जिंदगी के केवल ये 3 हीरों की ही तू परख कर सकता था, वो भी मेरे कहने से। लेकिन आज जो मैंने तेरे को 3 साल में आंख दी है ना, मैं रहूं या ना रहूं, दुनिया के किसी भी कोने में किसी की भी हीरे की परख तू कर सकता है कि ये असली है कि नकली है, क्योंकि आज तेरे पास आंख है, वो परखने का तेरे पास ज्ञान है। उस लड़के ने कहा, अंकल जी आपको धन्यवाद है, आपने कितनी बड़ी सोच रखी है, आपने कितना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है। याद रखना सज्जनों, कभी हमारे माँ बाप हमें सीधा सीधा कुछ कहते हैं तो हमें बुरा लगता है, उम्र होती है हमें तो कुछ समझ नहीं होती, हम तो उस वक्त परख नहीं थी हमें, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जब हम बहुत आगे चले जाते हैं ना, उसके बाद कभी कभी पीछे देखते हैं तो हमको याद आता है, ये याद आता है कि उस दिन मैं कह रहा था कि मैं सही हूँ, माँ बाप गलत हैं, पर आज पता चल रहा है कि उस दिन मैं गलत था, मेरे माँ बाप सही थे। ये क्यों पता चलता है? क्योंकि आंख बहुत लेट मिली, विजन बहुत सालों बाद आया, इसलिए हम उस दिन माँ बाप को नहीं समझ पाए थे। इसलिए माँ बाप से निवेदन करता हूँ कि बेटे को सीधा सीधा मत कहना, बल्कि उसको कहने के पहले उसको आंख देना, ताकि वो खुद अपने जीवन के सही निर्णय ले सके और गलत निर्णयों को छोड़ सके। ये जिस दिन आंख आप दे देंगे, उस दिन आप चले भी जाएंगे तब भी आपके बेटे आपको नाम को बचा के रख लेंगे, समाज का नाम बचा के रख लेंगे, क्योंकि वो गलत निर्णय नहीं लेंगे, वो सही निर्णय लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि सही क्या है और गलत जानना तो पड़ेगा। आंख दीजिए।